एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइज एक मेल रिसीव किया है जो कि नेहा का आया है बिहार से। इनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पूरा बताया है मुझे डिटेल में इन्होंने क्या क्या खाया जिससे इनको ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिया अपनी पिगमेंटेशन में। और इनको बेसिकली ये स्टूडेंट थी तब से इनको है ये। इन्होंने लिखा है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन थी। मैं इनका पूरा पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगा। और इनकी डाइट बहुत सिंपल से इन्होंने बताई। तो गाइस जो मैं आपको डाइट बताती हूँ वो सिंपल आपको ना अपने अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि दीदी इसको खाने से मेरे पेट में जो है प्रॉब्लम हो गई, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिटिंग हो रही। तो गाइज मैं आपको वही समझाती हूँ, आपको ऐसे नहीं खाना है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लेना है। जैसे कुछ चीज़ें गर्म तासीर की है तो आपको उसको अवॉइड करना है। कि आपको लगता है कि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है या ऐसे खा के हो रहा है तो आपको चेंज करना है। क्योंकि देखो जो मैं खाती हूँ ज़रूरी नहीं वो आपको सूट करे, जो आप खाते हैं ज़रूरी नहीं मेरे को सूट करे। एक मैंने आपको मोटा मोटा बताया है कि ओमेगा 3 अच्छा होता है स्किन के लिए, उसकी मात्रा अच्छी बॉडी में होनी चाहिए। साथ साथ B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ D3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग उससे नहीं ले पा रहे हैं, आपको दिक्कत, तो आप 1 महीना दवाई खा सकते हैं। B12 D3 ओमेगा 3 कैप्सूल बहुत ज़्यादा नहीं खाना, 1 मंथ आप खा सकते हैं, इससे आपकी पूरी रिकवरी हो जाती है। तो गाइस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको खाना है। ऐसा नहीं कि लाइफ स्टाइल से आपने बता दिया कि रोज़ तुम जूस पियो तो तुम जूस ही पियो, पता लगा आपको डायबिटिक है, आपको शुगर है, आपको जूस नुकसान दे रहा है, या फिर आपकी गर्म तासीर है तो आप फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं क्योंकि उससे दाने निकलेंगे। फ्लैक्स सीड्स बहुत गर्म होती है, जिनकी तासीर गर्म होगी उनको और प्रॉब्लम होगी, दाने हो सकते हैं, पेट में हीट हो सकती है, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। मैं आपको, आप मेरी हर वीडियो देखते होंगे, मैंने आपको बताया फ्लैक्स सीड्स का पूरा फुल फ्लैश वीडियो बनाया है, चिया सीड्स का बनाया है, फ्लैक्स सीड्स का बनाया है, पम्पकिन का बनाया है, बादाम का बनाया, हर चीज़ का अलग अलग बनाया है। उसको कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता है, तो आपको इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसे खाते रहेंगे बस सब कुछ खाना है तो आपको नुकसान कर सकता है। क्योंकि ये चीज़ थोड़ा, जो नट्स होते हैं वो बहुत लोगों को सूट नहीं करते हैं। जैसे अखरोट है, अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके जो बेटा है वो अखरोट खाता है, उसके मुंह में दाने आ जाते हैं, उसको मिर्ची टाइप से लगता है अखरोट, उसको सूट नहीं करता। तो अपनी अपनी बॉडी है, तो अब ऐसा नहीं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन है जो हमारी हमें चाहिए, पर अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको सूट नहीं करता है तो फिर आप उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब मैं ये मैसेज पढ़ देती हूँ। तो गाइज एक कमेंट मेल जो आया हुआ है मुझे, ये नेहा नाम है, बिहार से, 34 इनकी एज है। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि झाइयाँ पिगमेंटेशन जा सकती हैं। मैंने बहुत सारे फेस पैक यूज़ करे हैं, बहुत कुछ लगाया है यूट्यूब पर देख देख के, जो जिसने बताया वो लगा दिया। जो क्रीम्स किसी ने बताई इससे आराम होगा, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत पैसा लगाया। मुझे स्कूल टाइम से झाइयाँ आना स्टार्ट हो गई थी। मैं स्पोर्ट्स में बहुत खेलती थी स्कूल से, तो स्पोर्ट्स में खेलने की वजह से मेरे को धूप में काफ़ी रहना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए। इसकी वजह से मेरी स्किन में पहले टैनिंग आना स्टार्ट हुई। इसके बाद हल्के हल्के स्पॉट्स आने लगे और वो स्पॉट्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूरे फेस पर फैल गई। तो उस टाइम स्टूडेंट थी, बहुत टेंशन आने लगी थी जब बढ़ गई थी। दी ये बढ़ती बहुत तेज़ी से है पर ठीक बहुत धीरे होती है, पर मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को बहुत जल्दी आराम आया। सो दीदी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी लोगों से शेयर करें। आप पर विश्वास लगता है करके, क्योंकि आप पहले हो जिसको फॉलो करने से मुझे आराम होना स्टार्ट हुआ है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। गाइस कुछ नहीं है, मतलब मेरा यही एक्सपीरियंस रहा, क्रीमों से नहीं जाता है ये। पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ऑले क्रीम की मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, उससे ठीक हो रहा है, आई डोंट नो। पर मैंने भी यूज़ किया पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ उससे डिफरेंस लगा। पर शायद कुछ लोगों को आराम हो गया तो कहने से, क्योंकि हर किसी की स्किन अपनी अलग होती है और पिगमेंटेशन भी अलग टाइप की होती है। किसी के खाली ऊपर की वजह से आई हुई है, धूप में रहने की वजह से, या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से है, या फिर किसी को इंटरनल इनबैलेंस की वजह से आई है, ब्लड कम हो रहा है, और हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से, डिलीवरी के बाद, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो वीकनेस की वजह से आती है, बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उस वजह से ज़्यादा आती है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सो दीदी 4 महीने हो गए, मैंने 4 महीने जब से आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया है तब से मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। मैं रोज़ हरी सब्जी खाती हूँ। हाँ मैंने आपको बताया हरी सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जी अगर आप खाते हैं ना दी, डेली एक गड्डी लाती हूँ फ्रेश, उसको बनाती हूँ और वो अकेले मैं ही खाती हूँ। 4 महीने हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हरी सब्जी ना ली हो। दीदी दाल पहले मैं नहीं खाती थी ज़्यादा, हफ्ते में 2 दिन ही खाती थी। पुलाव
पुलाव ज़्यादा खाती थी, पर अब डेली डाइट में दाल को ऐड किया। यस, दाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन से भरी 1 से 2 कटोरी दाल आपको चाहिए, जिससे आपकी प्रोटीन की कमी नहीं आएगी बॉडी में। और दी हरी सब्जी, दाल, ये मैंने रोज़ बिना दिन छोड़े रोज़ खाया है, एक दिन भी नहीं छोड़ा है। ओके, मैंने आपको बोला है दाल और ये क्योंकि प्रोटीन चाहिए मेन, और हरी सब्जी में जो ताकत है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं दी पानी, मैंने पानी का इंटेक काफ़ी बढ़ाया है। दी मैं नट्स भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस मैं 4 बादाम, 2 अखरोट और 2 खजूर, बस यही मेरा नट्स है। फ्लैक्स सीड्स मैंने नहीं खाया, मुझे थोड़ा हीट हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में खाया तो मुझे भी दाने आए, जैसा कि मैं आपकी वीडियो में सुनती हूँ बहुत लोगों को आते हैं। दी सच में ये गर्म होता है, फ्लैक्स सीड्स गर्म होता है। देखो इनको भी होता है, मैं भी ज़्यादा खा लेती हूँ, मेरे को भी दाने आ जाते हैं क्योंकि वो हीट कर देता है बॉडी का। हालांकि मेरी बॉडी ठंडी है, मेरे हाथ पे ठंडे रहते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते, पर फिर भी फ्लैक्स सीड का मैं रेगुलर ज़्यादा मात्रा में खाती हूँ तो मुझे भी दाने आने लगते हैं। तो दी मैंने खाली क्या बताया, मैंने बादाम बताया, इन्होंने अखरोट बताया, 2 खजूर, बस इन्होंने यही खाया है। और दी पम्पकिन सीड्स 1 टेबल स्पून छोटी वाली, बस मैंने यही खाया है। और दीदी मैं डेली 1 घंटा वॉक करती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक, मेरा फिक्स है। मैंने एक कॉपी बनाई हुई है जिसपे सब इन्होंने अपना इतना अच्छे से आप लिख के भेजते हो, मज़ा आता है पढ़ के। कॉपी में डेली चेक करती हूँ क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ मैंने छोड़ी। वेरी गुड, मैंने कहा था आपको आप टिक मार्क करो रोज़ इवनिंग में, आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ आपकी छूट रही है, क्या चीज़ हो रही है, जिससे आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगा। और दी पानी इंटेक मैंने काफ़ी बढ़ा दिया, पहले पानी बहुत कम पीती थी जब प्यास लगता था, अब जो है काउंट करके पीती हूँ। सुबह में ही 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से 4 से 5 गिलास हो जाता है। एक साथ नहीं पीना है, धीरे धीरे पीना है, घूट घूट के पीना है। तो दी पानी स्प्राउट्स भी मैं खाती हूँ, और मखाने शाम को डेली, मखाने और स्प्राउट्स ये डेली शाम को ज़रूर खाती हूँ। बस दी मैंने यही डाइट फॉलो की और प्राणायाम किया आपका बताया हुआ, इसी से 3 से 4 महीने हो गए। दी फेस एकदम चमकदार हो गया है, सब लोग पूछते हैं, और क्लियर कट होने लगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जाएंगी। थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू सो मच। और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि जो लोग डाइट नहीं ले रहे उनको नहीं जाएगा, अपने आप भी लें और बस फॉलो करें। थैंक यू। तो गाइज बहुत, तो इन्होंने क्या किया आपने सुना सब कुछ, बादाम, सिर्फ अखरोट, खजूर, दाल, हरी सब्जी और पानी इंटेक, वॉकिंग और प्राणायाम, ये चेंजेस करके इनकी लाइफ चेंज हो गई। तो ऐसे ही आपकी भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे ही लोगों के मैसेज कमेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज बस ऐसे ही बने रहिए, करते रहिए फॉलो, आप लोगों को ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और अच्छे से हरी सब्जी में इससे बोल रही हूँ सॉरी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी ठंड में अच्छी से हरी सब्जी आती है, तो रोज़ ऐड करो, डेली करो, ये बहुत ही अच्छा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।